एक दूजे से बिछड़े तो सांस बिना मर जाए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस इसके ही किया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। आज बताने दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स का VVI क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में है दोस्तों कि प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है कि बहुत ही दोस्तों VVI क्वेश्चन से प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश के व्यतिकरण का क्या क्या उदाहरण है। फिर दोस्तों इसमें लोग देखते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। दो काला संबंधी स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंग के आधारोपण के कारण, दो काला संबंध है जिसमें क्या जी का स्रोत है। स्रोत क्या होता है, जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है निकलती है वो स्रोत होता है। दो काला समान स्रोतों से क्या होता है, जब तरंग की समान आवृत्ति में तरंग उत्पन्न होती है यानी कि सेम इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव सब क्या होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है। तो अर्धारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनः मतलब दोबारा वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दो काला संबंध दोस्तों निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण, जो एनर्जी उसमें वितरण होती है दोस्तों, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो तरंग उत्पन्न होती है तो क्या होता है इसमें दोस्तों, किसी का जो तीव्रता बढ़ जाती है, किसी तीव्रता घट जाती है दोस्तों, तो उसे भी हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लिख सकते दोस्तों। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार की होती है। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है दोस्तों संपोषी व्यतिकरण और दूसरा है दोस्तों विनाशी व्यतिकरण। पहला है दोस्तों संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है कि संपोषी व्यतिकरण क्या है या विनाशी व्यतिकरण क्या है दोस्तों। बहुत ही हल्का दोस्तों, बहुत ही हल्का इसका डिफिनेशन है दोस्तों। बता ये सब लिख सकते दोस्तों कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है तो संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न होता है दोस्तों। जब तीव्रता बढ़ेगा दोस्तों तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाना ही संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, और प्रकाश की तीव्रता घट जाना ही विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाना संपोषी व्यतिकरण और प्रकाश की तीव्रता घट जाना क्या दोस्तों विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। ये संपोषी दोस्तों, ये क्या चीज है, ये तो संपोषी व्यतिकरण, इसको विनाशी व्यतिकरण कह सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में बताइए किस व्यतिकरण का प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, अधिक होती है दोस्तों। तो संपोषी व्यतिकरण टिक लगाना दोस्तों। या पूछेगा कि किस प्रकाश की तीव्रता व्यतिकरण कम होता है, घट जाता है, तो विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता घट जाता है दोस्तों। यह व्यतिकरण से आप क्या समझिए दोस्तों, जब दो संबंध काला स्रोतों से निकलने वाला प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण, इस तरह से अध्यारोपण होता है दोस्तों। अध्यारोपण के कारण ऊर्जा को पुनः वितरण मतलब अलग करने की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। घटना, कोई भी इवेंट घटती है उसे घटना कहते हैं। हाँ, घटना व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार की होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो संपोषी व्यतिकरण और तीव्रता घटेगी तो विनाशी व्यतिकरण दोस्तों। आगे कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों कि प्रकाश का व्यतिकरण का क्या क्या उदाहरण है। तो प्रकाश का व्यतिकरण का निम्न उदाहरण दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण का निम्न उदाहरण है। पहला दोस्तों कि साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। तो बताइए किस पर आधारित है दोस्तों, तो प्रकाश के व्यतिकरण पर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साबुन के बुलबुला प्रकाश के किस घटना पर आधारित है, तो व्यतिकरण दोस्तों हम टिक लगा देना, प्रकाश का व्यतिकरण पर आधारित है। साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है दोस्तों। देखिएगा जैसे लगाइएगा ना साबुन से तो हम लोग दिखाई देगा दोस्तों, है ना दोस्तों।
सुने कि पानी नहिले हमारे शैम्पू से, साबुन से। तो प्रकाश के व्यतिकरण क्या क्या उदाहरण है? तो पहला साबुन के बुलबुला, एकदम कलर दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देता है दोस्तों। मोर का पंख चमकीला होता है, मोर जो होता है उसका पंख चमकीला होता है, उसकी जो हम उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण। तो मोर का पंख चमकीला होता है तो प्रकाश का व्यतिकरण में हम ले सकते हैं दोस्तों। फिर अगला है कि भींगे हुए सड़क पर, भींगे हुए सड़क पर तेल का सतह, जब तेल से कोई सतह भींगा हुआ है तो उसका सतह कैसा प्रतीत होता है? तो इंद्रधनुषी होता है दोस्तों, इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। भींगे हुए सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। फिर दोस्तों आगे है चौथा कि जब कोई हवाई जहाज कम ऊंचाई से उड़ान भरता है, यानी कम यानी कि लो हाइट से, यानी कम हाइट से उड़ान भरता है तो टेलीविजन की चित्र में कंपन प्रतीत होता है। क्योंकि जब टीवी देखिएगा दोस्तों, जब हवाई जहाज आपके आसपास उड़ेगी तो उसके जो चित्र रहेंगे डगमगाएगा दोस्तों, ऐसे हिलेगा दोस्तों, या झीली झीली करेगा दोस्तों। तो किस पर आधारित है? प्रकाश का व्यतिकरण पर भी आधारित है। इसके उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों कि ये व्यतिकरण सब क्या समझते हैं, लोग समझ गए होंगे। इसमें जो है प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण वितरण होता है। और इसमें दोस्तों क्या चीज था? इसे एग्जाम्पल था। तो प्रकाश में कोई हवाई जहाज कम ऊंचाई से उड़ान भरता है तो टेलीविजन के चित्र में कंपन प्रतीत होता है, उसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का व्यतिकरण है दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कर लीजिए। देखिए दोस्तों आगे लेकर आए हैं, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स टीचर नंबर 3। क्या दो भिन्न लैंप बता लैंप देखेंगे दोस्तों, जैसे ललटेन कह सकते हैं। क्या दो भिन्न लैंप से प्रकाश के व्यतिकरण की घटना घटित संभव है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्या दो भिन्न लैंप से, यही क्वेश्चन दोस्तों भी आई है, क्या दो भिन्न लैंप से प्रकाश के व्यतिकरण की घटना घटित संभव है कि नहीं है? क्या दोस्तों ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों? इसको कारण देखेंगे, क्या कारण है कि जिसके कारण से दो भिन्न लैंप से व्यतिकरण घटना क्यों घटित नहीं हो सकता है? नहीं, तो दो भिन्न लैंप द्वारा प्रकाश व्यतिकरण संभव नहीं है। कारण क्या है दोस्तों? क्यों, क्या कारण है? व्हाट इज रीजन जो क्यों की घटना नहीं घट सकता है? क्या कारण है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश एक स्रोत से उत्पन्न चाहिए। प्रकाश व्यतिकरण दोस्तों इसे एक ही स्रोत होना चाहिए, एक स्रोत ये सब उत्पन्न हो सकता है। एक मानी स्रोत है दोस्तों, एक ही स्रोत से उत्पन्न हो सकता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश एक स्रोत से उत्पन्न होने चाहिए। और अर्धारोपी प्रकाश आवृत्ति जो अर्धारोपित होगा दोस्तों, जो इस प्रकार से अर्धारोपित होगा, तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश एक स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि प्रकाश के व्यतिकरण में प्रकाश के अर्धारोपित के लिए कहाँ से उत्पन्न होना चाहिए? तो एक स्रोत, दो स्रोत, भिन्न स्रोत, अनंत स्रोत। तो क्या होगा दोस्तों? एक ही स्रोत से उत्पन्न होनी चाहिए। और उसकी आवृत्ति कैसा होना चाहिए दोस्तों? जो उसमें तरंग उत्पन्न होगी उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान, भिन्न, इनमें से कोई नहीं, सभी। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए प्रकाश एक स्रोत से उत्पन्न होनी चाहिए और अर्धारोपित प्रकाश की आवृत्ति समान होनी चाहिए दोस्तों। ये याद रखें, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धारोपित प्रकाश की आवृत्ति समान होनी चाहिए, जो उसमें अर्धारोपित का फ्रीक्वेंसी हो दोस्तों सेम होनी चाहिए। अब प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होना चाहिए दोस्तों? ये शर्त है। प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होनी चाहिए दोस्तों? एक ही स्रोत से, और दो भी तरंग उसमें उत्पन्न होंगे दोस्तों, दोनों तरंग की आवृत्ति सेम होगा, सेम इक्वल होगा दोस्तों, भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। इसलिए लैंप द्वारा संभव नहीं, क्योंकि दो भिन्न लैंप है, अलग अलग लैंप है, तो प्रकाश के व्यतिकरण घटना संभव कभी हो ही नहीं सकता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला देखिए आप भैया लोग कि अर्धारोपित होने वाले प्रकाश के आयाम, अर्धारोपित होने वाले प्रकाश के आयाम का अनुपात 3:2 है। जो अर्धारोपित उसका आयाम होता है जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो अर्धारोपित होने वाले प्रकाश के आयाम का अनुपात 3:2 है। तो इसके अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा दोस्तों? दो आयाम है, इसको मान लेंगे दोस्तों A1, इसको मान लेंगे A2। तो दो आयाम का अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहा है कि जो अधिकतम यानी कि अधिकतम मान, जो प्रकाश के तरंग का जो अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का जो अनुपात होगा दोस्तों, उसका क्या अनुपात होगा? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अगर देखिए
इस तरह से आयाम का अनुपात देगा दोस्तों के 3 अनुपात है। तो इसे मान लेना a1 बराबर 3 a2 बराबर 2 मान लेना दोस्तों। तो क्या चीज कह रहा है इसमें कि अधिकतम और न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होता है। अधिकतम बराबर फॉर्मूला होता है ए मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। ये मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है कि आधारोपित होने प्रकाश का अधिकतम फॉर्मूला क्या चीज है, तो a1 प्लस a2। और मिनिमम क्या चीज है, तो a1 माइनस a2। तो मैक्सिमम में देखिए मैक्सिमम क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। अब मिनिमम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 माइनस सॉरी यहाँ पर 2 होगा, तो 2 दिया है दोस्तों यहाँ a2 का मान। तो यह यानी कि 5 हो जाएगा दोस्तों। 3 2 5 हो जाएगा, और 2 में से 3 में 2 घट रहा है दोस्तों, 1 हो जाएगा। 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों। यह क्या जी था, आधारोपित होने प्रकाश के आयामों का अनुपात दिया हुआ है। तो अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम के अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा था। अगर तीव्रता पूछ जाएगा दोस्तों तो इसमें स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगा तो इग्नोर करें। और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए VVI क्वेश्चन क्लास 12, क्लास 11, क्लास 9, क्लास 10 का क्वेश्चन चाहते हैं तो हम अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।